मॉड्यूल 20 क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम ज्यादा कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। जो जनरली आपके जो बेसिक्स जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आपका इसके अंदर की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी आपके कितने टाइप के होंगे, शिफर क्या होता है, शिफर कितने टाइप के होंगे आपके। वाईफाई के लिए हम जो भी एल्गोरिथम यूज करते हैं, अपने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज करेंगे, जो हम एच और जो अपने वेबसाइट चलाते हैं उसके ऊपर आपका एच और एच चलता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट, टीएलएस सर्टिफिकेट और आपका गैग क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। और कुछ इसके विंडोज के टूल भी हम ट्राई करेंगे इसके लिए कि किन किन का यूज करके आप एल्गोरिथम अपने बना सकते हो, कैसे अपने डेटा को आप हाइड कर सकते हो। सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की विधा जैसे ही हमारा जो जनरली आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, पूरा आप इंग्लिश पढ़ लेना अगर आपका मन करे तो। इसमें आपका जनरली एक ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इंटरनेट पे आपकी हर एक चीज डिजिटली आपकी कनेक्ट हो रही है, हम उसको एज मच एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हैकर्स है वो भी अपने अटैक का जो प्लान है वो कम्प्लीटली चेंज करते हैं। और वो हर एक अटैक ट्राई करते रहते हैं जिससे कि हमने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर हमने जो भी सिक्योरिटी लगाई है, जिस भी रूल को फॉलो अप करके, जिस भी एल्गोरिथम को हमने यूज करके सिक्योरिटी लगाई, उसको भी वो ब्रीच करने की आपकी कोशिश करते रहते हैं। तो हम जो भी सिक्योरिटी लगाते हैं अपने डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं आपका क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है? आपका ये मैथमेटिकली प्रोसेस है। साइंस का कोई मतलब नहीं है, आईटी का कोई मतलब नहीं है। क्रिप्टोग्राफी जो है कंप्लीट आपका ये जो है कंप्लीट मैथमेटिकली प्रोसेस है, जहां पर हम अपने डेटा को कुछ ऐसे प्लेन टेक्स्ट को शिफर में कन्वर्ट करते हैं। शिफर मतलब उसको कुछ ऐसी अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। और आपका शिफर टू हम उसमें क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में करते हैं। आप अपने अलग अलग टोन ले सकते हैं, कोई साइफर बोल देता है, कोई शिफर बोल देता है। मेरे को शिफर अच्छा लगता है इसलिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ए स्क्रैम्बल कोड इनटू ए शिफर which is encrypted and sent across a private और पब्लिक नेटवर्क। कि जब भी आपको अपना कोई डेटा पब्लिकली शेयर करना है या प्राइवेटली शेयर करना है, तो आपका डेटा अटैकर से प्रॉपर बचा रहे, इंटरसेप्शन से प्रॉपर बचा रहे, तो उसके लिए जब हम अपने डेटा को आपका इनक्रिप्ट कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं, स्क्रैम्बल कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोटेक्ट, आपका सीआईए ट्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यूज करी जाती है। ईमेल जो भी हम भेजते हैं, जो भी डेटा हम कॉर्पोरेट का एनीथिंग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सबके ऊपर आपका क्रिप्टोग्राफी हम यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के जनरली जो है आपके दो टाइप हम लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका सिमेट्रिक और नेक्स्ट टाइप होता है आपका असिमेट्रिक। इंटरव्यू के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि MD5 क्या होता है या शाह क्या होता है, आपका RS से क्या होता है, DS से क्या होता है, ये कभी आपसे नहीं पूछेंगे। ये इंटरव्यू का आपका क्वेश्चन बनता है कि बट इज क्रिप्टोग्राफी और हाउ कैन बी यूज, विच टूल्स यू विल यूज इन विंडोज और लिनक्स, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ आपका क्रिप्टोग्राफी। डिफरेंस पूछ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, डिफरेंस क्या है। इसी के अंदर आपका प्राइवेट और पब्लिक की हम यूज करते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट और द पब्लिक की। तो ये आपकी स्टार्टिंग की जो दो तीन स्लाइड्स जो है, इसी के अंदर ही आपका पूरा इंटरव्यू है। बाकी का आगने वाले जो आपके पेजेस है वो व्यर्थ है। ठीक है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं आपका कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। कि क्रिप्टोग्राफी जो है आपका टू टाइप्स के अंदर हमने कन्वर्ट करी हुई है, टू टाइप्स के अंदर आपका डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला होता है आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है रिक्वायर्ड यानी रिक्वायरमेंट है उसमें बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज पोसेस द सेम इंक्रिप्शन की। आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि जब भी कोई हमने अपने डेटा शेयर कर रहे हैं और हमने उसको सिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज कर, हमने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करके करा है, तो हमने अपने डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया। अब दूसरे एंड पे अगर हमारा डेटा रिसीव होगा तो वो भी तो इंक्रिप्टेड डेटा रिसीव होगा। तो अगर रिसीवर अगर उस डेटा को देखना चाहता है तो उसको उसको डिकोड करने के लिए वही सेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको हमने यूज करके अपने डेटा को इंक्रिप्ट करा है। यानी कि एक ही सिंगल की उसमें आपकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है, इंक्रिप्शन के लिए भी और आपका डिक्रिप्शन के लिए भी। इंटरव्यू का बहुत प्यारा क्वेश्चन सही है। हाँ, वो वो एक सिक्योरिटी एक अलग चीज है, बट उसके पीछे भी आपके एल्गोरिथम यूज होते हैं, NTLM, है ना। NTLM, विंडोज NTLM कर रहे हैं। अब आपने जिस टूल का भी यूज करके एल्गोरिथम या पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया, वो डिपेंड करता है कि आपने किस टूल से करा है। अब आप PDF पे लॉक लगाते हो तो, हाँ स्टार्ट कर रखिए। आप अगर PDF पे लॉक लगाते हो तो आप अडोब PDF से भी लगा सकते हो, आप फोक्सिट से भी लगा सकते हो, आइसक्रीम PDF एडिटर है उससे भी लगा सकते हो। ठीक है। PDF X है उससे भी लगा सकते हो, सुमात्रा है उससे भी लगा सकते हो, काफी सारे PDF रीडर्स है। आप
उनके थ्रू अपने डेटा के ऊपर आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो। हर एक टूल अलग अलग है, हो सकता है कि आपका हर एक टूल अलग अलग एल्गोरिथम का यूज कर रहा हो, है ना, ये डिपेंड कर सकता है आपका। तो सिमेट्री की का मीन्स क्या है कि जो भी डेटा आपने अपना इंक्रिप्ट करा है वो आपका डिक्रिप्ट भी उसी की से ही होगा, मतलब सेम की आपका इंक्रिप्शन के लिए भी यूज होती है एंड सेम की आपका डिस्क्रिप्शन के सॉरी डिक्रिप्शन के लिए भी आपका यूज होगी। देख सकते हो कोई भी मेरे पास में प्लेन टेक्स्ट था, बिल्कुल नॉर्मल डेटा था, हमने उसको डेटा को अपना इंक्रिप्ट कर दिया एक सीक्रेट की का यूज करके, हमारा डेटा इंक्रिप्ट हो गया, शिफर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर रिसीवर उस डेटा को एज इट इज देखना चाहता है तो उसको उस डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और डिक्रिप्ट करने के लिए उसको वही की एंटर करनी पड़ेगी जो हमने इंक्रिप्शन के टाइम पे डाली। कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नेक्स्ट आ जाता है इसमें असिमेट्रिक की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें असिमेट्रिक की आ जाता है। असिमेट्रिक की का मीन्स क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस है कि एक सेंडर को आपका डेटा सेंड करना है रिसीवर को, ठीक है, एक डेटा से एक प्लेस से हमारा डेटा दूसरे प्लेस पे जाना है और हमें डेटा को इंक्रिप्ट करना है। बट आपका जो असिमेट्रिक है इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका डेटा आपका डेटा इंक्रिप्ट जो है, आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों इसके अंदर की लगती है आपकी, कि आपको अगर अपना डेटा इंक्रिप्ट करना है डिक्रिप्ट करना है तो इसको आपको दो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जाम्पल इसका बेस्ट क्या हो सकता है, आपने कोई भी फाइल अपनी इंक्रिप्ट करी, आपने उसको गूगल पे डाल दी, ठीक है, गूगल पे डाल दी, हर कोई उस डेटा को ओपन मतलब हर कोई इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, सब चीजें कर सकता है, तो पब्लिक की से वो उसको डाउनलोड कर पा रहा है, अपने पास है, परमिटेड है। बट उसको अगर देखना है तो प्राइवेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और प्राइवेट की उसको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी, जिसने वो फाइल बनाई है उसी से हमें डिमांड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो इस चीज को लेके? तो द कंसेप्ट ऑफ असिमेट्री की ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अगर आपके सामने ये डिफरेंट आ जाता है कि ओके कर दो, अगर आपके सामने ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो ये आप उसको असिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी बोलोगे, सेम आपका एक्रोनिम है ये। ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस करा गया की मैनेजमेंट जो है उसको करने के लिए। की मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर हमें इससे पहले हमने आपका सिमेट्रिक पढ़ा, उसमें हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए दोनों आपकी सेम की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर वो की लॉस्ट होगी एग्जाम्पल के लिए, जो भी आपने सिंगल डेटा से वो सिंगल की से यहाँ पर डिक्रिप्ट होगा, इन केस वो की आपकी गुम हो जाती है तो देन हम अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैनेजमेंट का इशू है वहां पे। पर पब्लिक और आपका प्राइवेट की का जो कंसेप्ट आपका असिमेट्रिक लेकर आया उसके अंदर एक काफी अच्छा कंसेप्ट आया कि यहाँ पर की मैनेजमेंट का प्रोसेस दे दिया गया है कि अगर आप की भूल जाते हैं, इंक्रिप्शन की भूल गए, पासवर्ड भूल गए, एनीथिंग, तो आप उसको रिकवर करके अपने डेटा को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका प्रोसेस दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल है, वो कोई भी डेटा की पब्लिक की फाइंड आउट कर लेता है, पब्लिक की जो है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज करी जाएगी, अब उसको डिक्रिप्ट करना है तो प्राइवेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो असिमेट्री की के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि टू इनक्रिप्ट द डेटा और टू डिक्रिप्ट द डेटा वी नीड बोथ कीज, प्राइवेट एंड पब्लिक की, बट इंस्टेड ऑफ दैट in symmetric encryption we use only one key which is used to encrypt and decrypt at instance। तो इसके अंदर नेक्स्ट आती है आपके पास में गैग, जिसको हम बोलते हैं आपका गवर्नमेंट एक्सेस टू कीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, फोरेंसिक्स का भी पार्ट है इसके अंदर। आप ये जानते हैं आप व्हाट्सएप वगैरह पे आज आप इंस्टाग्राम यूज करो, इंस्टाग्राम पे आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट भेज दो, आपकी इंस्टाग्राम लॉक है। आप व्हाट्सएप पे कोई भी एंटी एक्टिविटी, कोई भी किसी भी पर्सन को आतंकवादी से रिलेटेड कोई भी मजाक में भी मैसेज भेज दोगे आप ट्रैक हो जाओगे, है ना। आप इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट पर अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ भी वर्ड लिख दिया, आप तुरंत ट्रैक हो जाओगे, आप उसके गवर्नमेंट के अंडर में आ जाओगे। तो आप अगर व्हाट्सएप हमें कहता है हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं, आपका डेटा कोई भी दे सकता है, बट आपने अगर कोई भी आतंकवादी वाली एक्टिविटी कर दी या कोई भी चीज कर दी तो व्हाट्सएप कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है? गवर्नमेंट ने कैसे डिटेक्ट कर लिया कि इस पर्सन ने व्हाट्सएप के थ्रू ये डेटा शेयर करा या इस पर्सन ने फोन के थ्रू ये डेटा शेयर करा, कॉलिंग के डेटा आपको शेयर करा? यहाँ पर आता है गैग, मतलब गवर्नमेंट एक्सेस टू की। इसके अंदर जो भी वेंडर्स होते हैं, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो एक उसकी की गवर्नमेंट को भी देते हैं कि अगर व्हाट्सएप आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवा रहा है, आपके डेटा को सिक्योर कर रहा है, तो व्हाट्सएप ने उसी डेटा को आपकी जो भी चैट करी आपने उसको डिक्रिप्ट करने की भी की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा रखी है, कि गवर्नमेंट जब चाहे आपका व्हाट्सएप ट्रैक कर सकती है, जब चाहे आपका इंस्टाग्राम ट्रैक कर सकती है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको मॉनिटर कर सकती है। तो गैग ये होता है, समझे। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि हमारे व्हाट्सएप में से ट्रैक हो जाते हैं, हमारे ए टू जेड हम इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारी ट्रैक होती है। तो वो ट्रैक क्या होती है? इस गैंग से ट्रैक होती है। जो भी वेबसाइट पे आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो गवर्नमेंट उसकी डिक्रिप्शन की अपने पास में रखती है।
कोई भी वेबसाइट का है, कोई भी एप्लीकेशन का है कि हम 100% डेटा आपका सिक्योर करके देंगे, कभी नहीं कर सकते। अगर उसको इंडिया के अंदर चलाना है तो उसको, उस कंपनी को आपकी जो गैग की है, उसकी जो की है डिक्रिप्शन की, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और ये व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच में एक केस हुआ भी था इस चीज को लेकर, अगर आपको ध्यान हो। हाँ, ये हुआ भी था इस चीज को लेकर, आप हमें की दो उस चीज के लिए। हाँ, ना ये बीच में आया था ना कि व्हाट्सएप आपका गवर्नमेंट प्लान कर रही है, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, इसी चीज को लेके, क्योंकि व्हाट्सएप इस चीज पे आपका इंटीग्रिटी जो सीआईए ट्रेड है उसको फॉलो कर रहा था कि हम अपनी डिटेल, अपने क्लाइंट्स की डिटेल कभी दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकते, बट वो गवर्नमेंट है, उसको सब कुछ मैनेज कर रहा है। अब कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई हमला हो रहा है, तो गवर्नमेंट को ट्रैप तो करना ही है, इसीलिए आपकी कैद की का यूज होता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, कैद की का। ठीक है। सर टेलीग्राम तो करता है ना लेकिन ये। जी, टेलीग्राम भी आप एक्टिविटी करते हो, वो भी आपका गवर्नमेंट के पास में कीज होती है। सर। हाँ जी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने जो भी आप चीज यूज करते हो, सारी के सारी उनका डेटा आपका डिक्रिप्ट करने का आपके उसके पास में रहता है, गवर्नमेंट के पास में। आप कोई वेबसाइट चलाते हो, एचटीटीपीएस में चलाते हैं। हमने नॉर्मल अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा, हम एचटीटीपीएस का ट्रैफिक कैप्चर नहीं कर सकते। हमने यूजर नेम पासवर्ड अगर हम ब्लैंक डाल रहे हैं तो हम वायरसार से कैप्चर कर ले रहे हैं, कैडो से कैप्चर कर ले रहे हैं, हेटी से कैप्चर कर ले रहे हैं, बर्डसूट से कैप्चर कर ले रहे हैं। बट जो भी सिक्योर वेबसाइट पे अगर हम लॉग इन कर रहे हैं तो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या यूजर नेम पासवर्ड डाला, इनक्रिप्ट है, क्योंकि हमारे पास में एक्सेस नहीं है। बट गवर्नमेंट के पास में उस चीज की एक्सेस है। गवर्नमेंट हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो भी एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल चल रहा है, इंक्रिप्शन चल रहा है, उसको डिक्रिप्ट करके की फाइंड आउट कर सकती है, और आपका जो भी आपने वेबसाइट में जो भी एक्सेस करने की कोशिश करी, आपका डाल कर सकती है। समझे इस चीज को लेके? ये होता है आपका। इसके बाद आ जाता है आपका शिफर। शिफर दो तरीके के आपके इसके अंदर हम शिफर लेके चलते हैं, एक होता है आपका मॉडर्न शिफर और एक होता है आपका क्लासिक शिफर। तो क्लासिक शिफर की बात करें, इसके अंदर दो हम यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, की आपको कोई प्लेन टेक्स्ट दे दिया अनुज नाम का, एक टीएक्सटी फाइल के अंदर एक अनुज नाम का हमने एक लेटर लिख दिया, मतलब लेटर नहीं सॉरी वर्ड लिख दिया, और उसको हमने टूल्स का यूज करके इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, कुछ अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, वो हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन। बट उसी के अंदर आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या है कि हम ट्रांसपोर्टेशन क्रिप्टोग्राफी जब भी हम यूज करेंगे तो हम अनुज नाम का जो हमारे पास वर्ड है ना, प्रॉपर हम नहीं बनाएंगे, उसके वर्ड को रिप्लेस कर देंगे, जे हमने आगे कर दिया, हमने जूना कर दिया है, या एन कर दिया, ए यू जे कर दिया, हमने कुछ ऐसे वर्ड को रिप्लेस करके फिर हमने अपनी एक एल्गोरिथम बनाई, फिर हमने क्रिप्टोग्राफी अपनी बनाई। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि प्लेन टेक्स्ट को डिकोड करना ज्यादा आसान रहेगा, या फिर हमने अपने लेटर्स को इधर उधर कर दिया पॉज प्लेन टेक्स्ट को। तो ये आपका क्लासिक के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है मॉडर्न सिफर की बात हम करें, मॉडर्न सिफर के अंदर आपका सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हमने अभी पढ़ा, प्राइवेट और पब्लिक की का, वो आपका मॉडर्न सिफर के अंदर यूज होता है। अब इसके अंदर एल्गोरिथम आपकी यूज करते हैं डीईएस और आपका एईएस। ठीक है, डीईएस जो है ये हमारे लैपटॉप्स के अंदर हम जो पासवर्ड वगैरह डालते हैं उसके अंदर भी डीएस एल्गोरिथम यूज होती है। तो डीईएस की फुल फॉर्म होती है आपके डेटा इंक्रिप्शन आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो कि आपका डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए यूज करा जाता है आपके 64 बिट के लिए। 64 बिट वगैरह भाई कह रहा है मैथमेटिकली फंडामेंटल है, नहीं समझ में आएगा, और ये वीक है आपका, काफी ज्यादा वीक था, इसीलिए इसको आपका 3DES से रिप्लेस कर दिया गया है। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। डीएस की फुल फॉर्म क्या है, डेटा इंक्रिप्शन है। ठीक है, और ये आपका काफी ज्यादा वीक था, इसी को आपका हमने 3DES हम ले आए, जिसको हमने आपका मोर सिक्योर कर दिया। उसके बाद एईएस आता है, जो हम वाईफाई में आपका WPA2 प्रोटोकॉल के अंदर यूज करते हैं। एईएस जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये आपका सिमेट्रिक की है। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक एल्गोरिथम को यूज करता है आपका ये चीज, इतना बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद RC4 RC5 RC क्या आपका वाईफाई के लिए यूज होता था हमारा, जो हमने WEP प्रोटोकॉल आया था हमारा सबसे पहले सिक्योरिटी का, उसमें आपका यूज होता था। डीएस से हम नहीं यूज करते, RS से एल्गोरिथम आती है। तो RS से ये भी आपका पब्लिक की मतलब आपका असिमेट्रिक एल्गोरिथम का यूज करेगी। क्रिप्टोग्राफी कौन सी यूज करती है, असिमेट्रिक यूज करती है, जो भी आपके इंटरनेट पे जो भी डेटा जा रहा है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए यूज करी जाती है, और इंटरनेट पे आप अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड डालते हो उसको अथेंटिकेट करने के लिए आपकी RSA यूज करी जाती है। सिर्फ डेफिनेशन है, अब ये सारा मैथमेटिकली प्रोसेस है, तो इसको करने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ इसमें। उसके बाद आपका MD5 और MD6 है, ये हमने जर्नल अपने टर्म के अंदर करा। MD5 क्या है, ये भी आपकी क्या है, एल्गोरिथम है। MD5 जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मैसेज डाइजेस्ट।
ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज करी जाती है। और ये कहाँ पर लगाई जाती है आपकी, जहां पर भी हमें पासवर्ड को स्टोर करना हो, अपनी फाइल की इंटीग्रिटी चेक करना हो, इंटीग्रिटी मतलब फाइल के अंदर कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए। और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अगर आपने कभी भी अपना लैपटॉप के अंदर आधार कार्ड अगर आपने डाउनलोड करा हो, तो आपके पास में क्वेश्चन मार्क आ जाता है पीडीएफ पे, है ना। और वो डिजिटल, तो आप जब तक उसको अडोब रीडर से आप ओपन करके जब तक उसको प्रोवाइड नहीं करा, उसके ऊपर चेक नहीं आएगा, तब तक आपका वो वैलिड नहीं होगा, अगर आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, तो वहां के लिए आपका MD5 जैसे एल्गोरिथम से वो यूज होती है। आगे इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अभी देखना इसके अंदर आपका यूज आएगा, ये PKI और आपका TS आएगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका SHA-1 SHA-2 SHA-3। SHA की फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। ये भी आपकी क्रिप्टोग्राफी है, वन वे हैश है। और आपका ये एज ए जो भी यूएस में इसका जो भी है फेडरल, उसने इस चीज को बनाया हुआ है। ये आपका जो डेटा है प्रॉपर इसको ब्लॉक कर दी, एक्सोर नोर एक्स नोर, ये सब आपके मैथमेटिकली है, इसलिए बस डेफिनेशन पढ़ लो, और कुछ नहीं रखा है इसमें। इसके अंदर आपके कैलकुलेटर्स टूल्स हैं, ये टूल्स का ये मैं आपको यूज करके बताता हूँ, क्रिप्टोग्राफी के टूल्स हैं। इसके अंदर आ जाता है आपका PKI, जो आप पूछ रहे थे, यहाँ से शुरू हो रहा है PKI। तो PKI का क्या है कि PKI की फुल फॉर्म आपकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपकी क्या है, क्रिप्टोग्राफी है। जहां पर हम हमारे जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी पीपल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, वो सब हमारे पास में रिक्वायरमेंट होते हैं अपने हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ आपके टाइप दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, डिजिटल सर्टिफिकेट, वैलिडेशन अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, एंड यूजर, और आपका RA। ये कुछ है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आती है, यही चार होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होते। तो आपकी एक अथॉरिटी होती है डिजीसर्ट, एक गोडैडी, एक कोमोडो, और एक आपका आइडेंट ट्रस्ट। ये चार है, आपको याद रखने पड़ सकते हैं। उसके बाद मतलब आपके चार यूज होते हैं, आपका एक होता है गोडैडी, एक आपका आइडेंट ट्रस्ट, एक कोमोडो, और एक होता है आपका डिजिटल। ये आपके हर लैपटॉप के अंदर, हर मोबाइल फोन के अंदर, हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आपके दिए हुए होते हैं। और इसी के बिहाफ पे आप अपनी हर वेबसाइट चला पाते हो, हर एक ट्रांजेक्शन कर पाते हो। आपको ये पता लगता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपका डेटा लीक कर सकता है। आपको अगर मैं कोई फिशिंग लिंक भेजू, आपका ब्राउजर तुरंत उस चीज को डिटेक्ट कर देगा, इट्स ए फिशिंग लिंक और डिसेप्टिव लिंक, तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा। हाँ ठीक है, हमने कोई भी एड ब्लॉकर डाल दिया, आपके ब्राउजर के ऊपर कोई भी एड आई, तुरंत उसको एड ब्लॉक कर देगा। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका PKI और जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है ना, ये यहाँ पर काम करती है। हम इस चीज को प्रॉपर देखेंगे। तो इसके अंदर आपके दो सर्टिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका CA, मतलब सेल्फ साइन, और उसके बाद आ जाता है आपका ये। तो साइंड सर्टिफिकेट कौन से होते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट जो कि आपको कंपनीज ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो पिछले हमने चार पढ़े हैं उन्होंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। और सेल्फ साइन कौन से हो गए, जो हमने खुद के लिए कर रखा है। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या होता है सेल्फ साइन के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सांबा के लिए ये बना रखा है, ठीक है। सांबा के लिए मैंने एक आपका एक स्लाइड बनाई, यूट्यूब से एक चैनल है मिस्टर प्रशांत के नाम से, उसके मैंने स्क्रीनशॉट इसके अंदर कैप्चर करके लगा रखे हैं। तो मैं फाइल पे गया, मेरे को इसको अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है कि इस पर्सन को, इसको वेबसाइट को, मतलब मेरी वेबसाइट, इसको स्लाइड को कोई भी एडिट ना कर पाए, कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस ना कर पाए। तो मैं इन्फो में गया, आपके सामने प्रोटेक्ट पे गया, आपको डिजिटल सिग्नेचर दिख रहा है। मैं डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करा, किसने बना रखा है, अप्रूव। मैंने अपना नाम लिख दिया इस पे, पर्सनल। और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है साइन एज मनोज भारद्वाज, ये मैंने अपना खुद का सर्टिफिकेशन के अंदर डिजाइन कर रखा है। तो अगर मैं इसको साइन, इसके चेंज पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये बता रहा है मेरे पास में ये कंप्यूटर कर रखा है, इसने बना रखा है, कब से कब तक वैलिड है, और उसके ऊपर आपकी कौन कौन सी एल्गोरिथम लगी हुई है, सिग्नेचर शाह रखा है, कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है, सारी की सारी A to Z आपके सामने इसके अंदर है। कि आपके सेल्फ साइन है जो आपने खुद बना रखा है। अगर मैंने इसको साइन इन कर दिया और पे कहीं पर भी इंटरनेट पे डाल दिया, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन एडिट नहीं कर सकता। ये सेल्फ साइन है, ये आपने खुद का एक सर्टिफिकेशन जा रहे हो, खुद का एक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है। हाँ, खुद का एक सर्टिफिकेशन है हमारा एक, और उस सर्टिफिकेशन को लेके हमने क्या कर रखा है, अपने फाइल और डेटा को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। 12 बजे जाना था ना आप लोगों को फिर। तो ये आपका सेल्फ साइन को लेके, इसको सॉरी, इसके अंदर आपकी मैं अभी और चीजें दिखाता हूँ इसके अंदर। ये रहा। अब इसके अंदर हम अपने स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लिख दो सर्टिफिकेट, ठीक है। आप यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका
सर्टिफिकेट से एक बार लिख के देखें। और सर्टिफिकेट पे नहीं आ रहा, कोई दूसरी चीज, सिग्नेचर। कुछ मैनेज फाइल कुछ आ रहा है, मैनेज फाइल पे क्लिक करते हैं, नहीं तो फाइल को मैनेज करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स ना, नहीं, आ, ये मैनेज यूजर सर्टिफिकेट सारे, मैंने सर्टिफिकेट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिया होगा। तो मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो अब आपके सामने यहाँ पर काफी सारे दिए और आपके पास जितने भी टूल है, आपने कोई डेमो टूल डाला और वो आपको दिखाता है 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा आपका टूल, और 7 दिन बाद वो आपका प्रॉपर एक्सपायर हो जाता है। तो हमारी विंडोज को कैसे पता लग रहा है, ये सर्टिफिकेट मैनेज करते हैं। तो अगर मैं ट्रस्टेड रूट के ऊपर जाता हूँ, ट्रस्टेड रूट के ऊपर क्लिक करा, तो देखो आपके हर एक जितने भी सर्टिफिकेशन काफी सारे हैं, इन्होंने आपके पूरे सिस्टम को मैनेज कर रखा है। तो अगर मैं जैसे ये सर्टन, ये कोमोडो का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, टीजी सर्ट का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, इसके अंदर आपके माइक्रोसॉफ्ट के खुद के सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं, यानी आपके पूरे मैनेजमेंट के लिए हर एक एक्टिविटी को ये सर्टिफिकेशन आपके मैनेज करते हैं। और इसी तरीके से आपका वेरीसाइन का अगर हम कंपनी को लेके देखें, कंपनी के लिए इसमें कुछ नहीं दे रखा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के लिए कुछ नहीं दे रखा, ट्रस्टेड पब्लिशर के लिए, ट्रस्टेड के लिए आपके देख रहे हो डिजिटल सिग्नेचर सबके प्रोवाइड करवाए हुए, एमएफ जैसे के लिए भी सबके लिए है। अनट्रस्टेड की बात करें, यहाँ पर कोई भी नहीं है। थर्ड पार्टी की बात करें, थर्ड पार्टी जो भी टूल डले हुए हैं उनका बता रखा है, IPv4 के लिए, कोमोडो के लिए, आपके ये टूल, GoDaddy का, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का, आइडेंट्रस्ट जो हमने पढ़े, है ना, ये ट्रस्टेड पीपल्स के अंदर आपके ये जो मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं मेरे खुद वाले, अदर पीपल्स के अंदर आपके ये खुद हैं। अडोब की अगर बात करें, अडोब के भी खुद के सर्टिफिकेशन इसके अंदर डले हुए हैं। तो जितने भी आप अपने लैपटॉप के अंदर टूल डालते हो, हर एक टूल के आपके सर्टिफिकेशन बनते हैं और वही आपके डेटा को प्रॉपर प्रोटेक्ट रखते हैं। अगर आपको अब वेबसाइट जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने फ्लिपकार्ट ओपन करी, फ्लिपकार्ट ओपन करी, तो आपको ट्रस्ट कौन दे रहा है, फ्लिपकार्ट.com दे रही है, तो ब्राउजर फ्लिपकार्ट.com को तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी एंटीवायरस वाली चीज है, वो वायरस को तुरंत डिटेक्ट कैसे कर ले रहा है, ऐसे सिग्नेचर्स के साथ डिटेक्ट करता है। हमने पढ़ा था ना, सिग्नेचर्स हमारे होते हैं, ये सिग्नेचर्स आपके उसके अंदर लाई करते हैं कहीं ना कहीं। सिग्नेचर चेंज करोगे फिर भी उसको एक्टिविटी के कर लेगा, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के कर लोगे अनोनिमली डिटेक्ट कर देगा, कहाँ तक बचोगे। तो ये आपके सारे के सारे सर्टिफिकेशन जो है, इसी बिहाफ पे आपका क्रिप्टोग्राफी चलता है। हर एक चीज आपके ब्राउजर पे, आपने फ्लिपकार्ट ओपन करी, HTTPS में वेबसाइट आ गई, HTTPS से डेटा इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, SSL और DL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, उनके सर्टिफिकेट भी आपके इसके अंदर प्रॉपर दिए हुए हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है, आपका असिमेट्रिक की यूज करते हैं हमारे जो भी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होती है उसको आपका सिमुलेट करने के लिए। SSL आपका प्रोटोकॉल भी इसके अंदर दिया हुआ है। SSL भी क्या एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ये भी आपका असिमेट्रिक एल्गोरिथम को यूज करता है हमारे पूरे डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए। कहाँ पे, SSL यानी ऑनलाइन जो भी हम वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऐसे ही आपका TLS है, फुल फॉर्म इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। ये भी आपका सिक्योर कनेक्शन के लिए बनाने के लिए यूज करा जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ये आपका RSA एल्गोरिथम का यूज करता है 2048 बिट का, यानी आपका प्रॉपर जो डेटा है प्रॉपर आपका सिक्योर रहता है इस चीज के लिए। क्रिप्टोग्राफी के टूल किट, PGP हम नहीं पढ़ते, और इसके अंदर आपका ईमेल भी हम इसके अंदर नहीं डालते। आपका इसके अंदर आ जाता है आपका नेक्स्ट डिस्क एन्क्रिप्ट टूल, वेराक्रिप्ट और रोबोस। तो ये आपके थर्ड पार्टी टूल है, बट अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज में सबके पास में बिट लॉकर एक दिया हुआ होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये भी टूल आपके बिट लॉकर की तरह, जो कि आपके कंप्लीट हार्ड डिस्क के डेटा को, एक एक फाइल को, एक एक फोल्डर को आपका क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंक्रिप्ट कर देते हैं। और अगर किसी पर्सन को उसके एक्सेस करने तो पासवर्ड डालेगा, और पासवर्ड डालने के बाद सारा का सारा डेटा आपका डिक्रिप्ट होता है। तो वेराक्रिप्ट और आपके रोबोस, ये भी दोनों आपके इस तरीके के टूल है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को, अपने हार्ड डिस्क को अपना कंप्लीट का कंप्लीट आप इंक्रिप्ट कर सकते हो। तो ये हम जनरली कभी अलग से नहीं यूज करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हर एक विंडोज है, चाहे विंडोज 7 ले लो, विंडोज 10 11 कुछ भी कर लो, बाय डिफॉल्ट आपको बिट लॉकर माइक्रोसॉफ्ट खुद का प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप थर्ड पार्टी यूज करना चाहो तो आप वेराक्रिप्ट जैसे टूल का यूज कर सकते हो। ये आपका बिट लॉकर जो दिया हुआ होता है। लिनक्स के लिए भी आपका क्रिप्ट सेटअप दिया हुआ है जिससे आप कर सकते हो, बट हमें कभी इसमें नीड पड़ती नहीं है। और इसके अंदर ब्रूट फोर्स, टेबल अटैक, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। डिफेंड आप कैसे करोगे, डिफेंड के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी, अगर टूल, क्योंकि मैं टूल के ऊपर आ रहा हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट सिक्योरिटी
प्रॉपर डिजिटल सर्टिफिकेशन लगा लो, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग करके रख लो, फायरवॉल लगा लो, आईडीएस लगा लो, आईपीएस लगा लो, कोई भी पर्सन अटैक करने की कोशिश कर रहा है उसको हटा लो। आप अपनी वेबसाइट को अगर डेटा आपको सिक्योर करना है तो आप एसएसएल और टीएलएस जो क्रिप्टोग्राफी है उसका यूज कर लो। आप अपने डेटा को MD5 से भी सिक्योर कर सकते हो और SHA-3 से भी सिक्योर कर सकते हो। तो SHA-3 आपका 2048 यूज करती है बिट, और आपका MD5 यूज करती है ओनली 64 बिट। तो आप किसका यूज करोगे 2048 बिट का, तो आप RSA यूज कर सकते हो। तो ये सारा जनरल इसके अंदर आपको बताया हुआ है। तो मैं कुछ वेबसाइट्स को लेके आपको एक्सेस दिला देता हूँ फटाफट, क्योंकि मैथमेटिकली ज्यादा हम इसके अंदर पढ़ेंगे नहीं और वाकई में रियल में बोरिंग कंसेप्ट है ये आपका। तो MD5 के लिए तो आपके पास से बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है जो भी आपको एल्गोरिथम चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ आपका MD5 इंक्रिप्शन, पहली वेबसाइट MD5 हैश जनरेटर, आपका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ये सब दिए हुए हैं। MD5 मैंने अपना कोई भी डेटा लिखा अनुज भारद्वाज के नाम से, कोई भी चीज लिखी और इसको जनरेट करते हैं आपका, ठीक है। जनरेट करने की आपको MD5 के अंदर कोई भी डेटा हमारे पास में ऐसा कुछ एन्क्रिप्ट में आ गया। अगर मैं शाह की बात करूँ, शाह में कोई हमारे पास में डेटा एन्क्रिप्ट आ गया। अब अगर हम इसको कहीं पर भी अपना डेटा सेंड कर रहे हैं तो जो भी नूब होगा जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, वो क्या समझेगा कि ये क्या है, ऐसी कुछ रैंडम से है, तो उसको वो क्रैक करने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और अगर आपने इसके बीच में स्टार या कोई आपने टिपिकल सा कर दिया या भारद्वाज को आपने उल्टा लिख दिया, तो आपको तो पता है ना कि भारद्वाज को उल्टा लिखा है, तो उस तरीके से भी पूरा एल्गोरिथम आपकी चेंज होगी। वो डेटा आपका कर ही नहीं सकता, तो आप ऐसे निकाल सकते हो हैशेस। ऐसे ही आपका MD5 के लिए आपको शाह निकालना है, SHA-224 जो भी आपको एल्गोरिथम चाहिए सारी की सारी आपके सामने इसके अंदर दी हुई है। तो MD5 का ये भी आपको बता रहा है अनुज भारद्वाज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको इंक्रिप्ट करा, एज इट इज वैल्यू आ गई। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है तो वही आप इस हैश वैल्यू को आप कॉपी करो और डिक्रिप्ट कर दोगे, आपका डिक्रिप्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको SHA-512 करना है, ये आपका काफी ज्यादा सिक्योर होता है। इसको करते हो तो देख रहे हैं आपको कितने बड़ी वैल्यू आ गई 2048 बिट में। ऐसे आप काफी बड़ा अपना लेंथ के अपना डेटा सिक्योर कर सकते हो। ये आपका इम्पॉसिबल टू क्रैक हो जाता है। कुछ आप क्रिप्टोग्राफी के टूल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। जनरली ये काफी बोरिंग सा है, बट आपको सिर्फ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको इतना ध्यान रखना है कि बट इस क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक क्या होता है, बस। इससे ज्यादा कभी आपसे इंटरव्यू कभी नहीं पूछेगा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है पिछले 8 सालों के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कभी ये चीज सामने नहीं। तो क्रिप्टोग्राफी के टूल आपका MD5 और आपके इसके अंदर और MD6 हैश कैलकुलेटर दिए हुए हैं। तो ये सबके सारे के सारे टूल दिखाओगे, कोई भी एक दिखा दो, कोई भी एक टूल देख लेते हैं। हैश कैल्क दिखा हुआ है, हैश कैल्क मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल करते हैं। हैश कैल्क का ओपन कर लिया। ये आपको सारे के सारे जो एल्गोरिथम है कंप्लीट आपको ला के दे देगा। आपका डेटा क्या है, आपको फाइल डालनी है, पूरी फाइल का कर देगा। अगर आपके पास में कोई टेक्स्ट है उसका डेटा डाल देगा, कोई हेक्स है उसका कर देगा। तो टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ अपना नाम, जैसे मैंने लिखा, कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी भी एल्गोरिथम जो भी आपको चाहिए सिलेक्शन करना है, आप उस अकॉर्डिंग अपनी एल्गोरिथम का सिलेक्शन करो और कैलकुलेट करो, सारी की सारी आपके पास में आ गई। आप अपना डेटा जो है आप इस अकॉर्डिंग प्रॉपर आप सिक्योर कर सकते हो। इस एल्गोरिथम का यूज करके आप अपना डेटा जो है इधर उधर आपको ट्रांसमिट करना कर सकते हो। हैश माई फाइल दिया हुआ है, सारे के सारे एज इट इज टूल वही है, ये भी आपके सामने दिया हैश माई फाइल्स है। तो अगर आपको कोई अपनी फाइल का डेटा इंटीग्रिटी CIA ट्रेड को करवाना है, तो आपने कोई भी एक फाइल उठाई, डेस्कटॉप पे है, मैं अपनी कोई भी फाइल उठा लेता हूँ, जैसे मैंने ये BNTXT फाइल है, इसकी कुछ MD5 और SHA-1 वैल्यू आ गई। तो ये E6 समथिंग कुछ 2431 है, 2431 मेरे सामने ये दिखा रहा है, ठीक है। इंटीग्रिटी का बता रहा हूँ, हमने नोट कर लिया कि MD5 वैल्यू जो है मेरी हैश माई फाइल ने जनरेट कर दी। तो ये आपका 2431 है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करके देखता हूँ, कोई भी चेंजेस, तो क्या ये क्रिप्टोग्राफी चेंज होगी, यही था ना फोल्डर। मैंने इसके बीच में कोई स्पेस डाल देता हूँ, 3 स्पेस डाल दिए, सेव करा, एग्जिट करें और फिर एक बार इंपोर्ट करवा के देखें, वैल्यू चेंज होगी। ऐसे आप इंटीग्रिटी चेक कर सकते हो कि आपने अपनी फाइल की इंटीग्रिटी कर दी,
रिकॉर्ड कर लिया, इसको सेव कर लिया, अब आपने फाइल को अपनी हर जगह पर डाल दिया, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को आपने सेंड करी तो वो भी अपने पास में MD5 को चेक करके देखेगा। अगर सेम हैश मैच हो रहे हैं, सेम आपके पब्लिक जो भी प्राइवेट की अगर मैच हो रही है, तो इट मीन्स आपका जो डेटा है प्रॉपर है, किसी ने उसके अंदर चेंज नहीं करा। और अगर उसके अंदर ये वैल्यू चेंज होगी तो मतलब किसी न किसी ने पर्सन ने आपके डेटा को ओपन करके छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। तो ये फोरेंसिक्स के अंदर भी यूज करते हैं, आपका क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। तो काफी अच्छी चीज है, ये भी समझने वाली चीज है। आप ये टूल का यूज है। तो इसके अंदर हम बाकी ये दो टूल आप देख सकते हो सेल्फ। इसी के अंदर आपका डिस्क इंक्रिप्शन टूल है, वेराक्रिप्ट। मेरे पास कोई अलग से डिस्क है नहीं, तो मैं इंक्रिप्ट नहीं कर सकता। बाकी आपने बिट लॉकर यूज करा है तो आप उसको कर सकते हो। ऐसे में क्रिप्टो एनालिसिस है, क्रिप्टो एनालिसिस का आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे पीसी टेक्स्ट एनकोडर है एक, इस टूल को आप यूज कर सकते हो। सारी के सारे क्रिप्टोग्राफी जनरेट करेंगे। आपका बीसी एनकोडर है, बीसी एनकोडर को यूज करते हैं, ये दिया हुआ है आपका कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो फाइल अपनी कोई भी उठा लेते हैं, ओपन करा फाइल अपनी, और कोई भी एक फाइल प्रोवाइड करवा लेते हैं। आपके डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ और कोई भी एक फाइल, न्यू टीएक्सटी फाइल। तो उस फाइल के अंदर जितना भी आपका जो भी डेटा है, सारा का सारा एज इट इज आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको अपने डेटा को आपको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करवाना हो या कोई पब्लिक की प्रोवाइड करवानी हो तो आप करवा सकते हो। तो मैंने पासवर्ड करता हूँ, एनकोड कर दिया। एल्गोरिथम आपके बाय डिफॉल्ट कौन से सिलेक्ट कर रहा है, एईएस सिक्योर है। पासवर्ड आपने डाल दिया 1 2 3, ओके। पासवर्ड शॉर्ट मांग रहा है, तो एक पासवर्ड बड़ा डाल देते हैं। आपका ये जो डेटा है अब आपका प्रॉपर सिक्योर है। अब अगर ये डेटा किसी के पर भी पास जाता है तो असिमेट्रिक की जो है वो उसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि वो उसके पास डेटा तो जा रहा है, ओपन भी कर लेगा, बट अगर उसको उसके अंदर का कंटेंट देखना है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसको प्राइवेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आपका असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी लगाने के लिए ये आपका टूल है। तो इसने बता दिया आपका ये स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। और अगर मैं अपनी फाइल के ऊपर जाता हूँ, अपनी अगर फाइल के ऊपर जाता हूँ तो कहाँ है आपकी, ये है कि ये मेरे एंड पे जो है प्रॉपर ओपन हो रही है। अगर हम किसी को भी भेजते हैं तो वो उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करने में उसको इश्यू आ सकता है। और कोई ना कोई देख रहे एल्गोरिथम कैसे चेंज हो गया आपका पूरा का पूरा डेटा, ये आपका पूरा का पूरा डेटा आपका चेंज। अगर हमें उस डेटा को कहीं पर भी कुछ करना हुआ तो ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि उसके लिए। तो देख रहे हो इस तरीके से किस तरीके से हमारे ये टूल्स हम यूज कर रहे हैं इसके क्रिप्टोग्राफी के। तो और भी बाकी टूल्स हैं इसके अंदर। आपका कैलकुलेटर, क्रिप्टोग्राफी के टूल्स हमने देख लिए इसमें। एनालिसिस के टूल आपका क्रिप्टो टूल अल्फा पिलर है, क्रिप्टो टूल को यूज करके देख लेते हैं एनालिसिस कैसे करेंगे। एकदम क्या आपका इंस्टॉल भी। नेक्स्ट रन करते हैं। ये ये कुछ आपका इस तरीके से आपके सामने क्रिप्टो जो है वो टूल ऐसा कुछ दिख सकता है आपके सामने ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके सामने डेटा दिख सकता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी डेटा लिख लो। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंशियल डेटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड, जस्ट एक फेक डाल रहा हूँ, 16 डिजिट का होता है। इसके साथ में सीवीवी होती है, सीवीवी मैंने 3 डिजिट की डाल दी। और आपका डेट ऑफ एक्सपायरी डाल दी मैंने इसमें। डेट ऑफ एक्सपायरी मेरा कब एक्सपायर हो रहा है, ये 04 और आपका 2032 में। ये मेरा डेटा जो है मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आपको अब आपको अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना हो, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना हो, तो आप यहाँ से अपने डेटा को सिमेट्रिक करना है तो सिमेट्रिक में आप अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करके कर सकते हो। असिमेट्रिक से करना है, असिमेट्रिक से कर सकते हो। हाइब्रिड मतलब दोनों का यूज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं क्लासिक की बात करूँ तो मुझे इसमें इससे करना है, प्ले फेयर से। तो इनक्रिप्ट करते हैं, आपका डेटा कुछ ऐसा आ गई है। तो अगर हम इस डेटा को किसी को भेज रहे हैं तो इसको क्या ही दिखेगा कि इसके अंदर क्या पता लगे, है ना। ये हमें पता है कि हमने इसके ऊपर आपकी ये वाली एल्गोरिथम लगाई है। हम इस डेटा को अब किसी भी पर्सन को सेंड करें और भेजें, पर कोई भी पर्सन इंटरसेप्ट कर ले, क्या पता कर लेगा इसमें कि क्या डिटेल आपकी है, नहीं पता कर सकता। सिमेट्री की का, है ना। वापिस लाने के लिए डिकोड करते हैं फिर उसके अंदर आपका
कुछ ये वैल्यू थी क्या कि अलग आई थी? अलग थी, वैल्यू भी गई, कोई नहीं। ये मेरा डेटा था। अब इसको आपको मॉडर्न पुश करना है तो आप मॉडर्न एल्गोरिथम का यूज करके कर लो। असिमेट्री के लिए करना है, आप असिमेट्रिक एल्गोरिथम हम सब लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो सिमेट्रिक मॉडर्न का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ट्रिपल डीएस है आपका, सबसे सिक्योर है आपका, इसमें कन्वर्ट कर लिया, इनक्रिप्ट करा, ये वैल्यू आ गई आपकी, क्या कर लोगे इसमें? है ना? कुछ नहीं कर सकते। ये डेटा भेजो, जिसको भेजोगे वही समझ पाएगा कि ये ट्रिपल डीएस लगा हुआ है और इसके अंदर वही आपका इंक्रिप्ट कर सकता है, और कोई पर्सन कर ही नहीं सकता। है ना? तो देख रहे हो किस तरीके से आपका डेटा चेंजमेंट हो रहा है। अब इसको आप असिमेट्रिक यूज करना चाहते हो, आरएसए एल्गोरिथम लगा ली, आपके सामने एनक्रिप्ट करें, ये आपका इसके लिए आ गया। ये आपका क्रिप्टो एनालिसिस जो टूल है वो है आपके पास में, कोई भी डेटा आप उसको यूज कर, डिजिटल सिग्नेचर्स दिए हुए हैं, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को साइन करना है, कोई भी चीज करनी है, वो आप इसको कर सकते हो ताकि आपका प्रॉपर वो साइन में रहे, साइन डॉक्यूमेंट है। आपको इस डिटेल को किस चीज, किस एल्गोरिथम से साइन करना है, हम लेटेस्ट सावन लेते हैं, एल्गोरिथम आपके पास में यहाँ पर दी हुई है। अब जिस भी एल्गोरिथम से करोगे उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप पिन डाल सकते हो। आप अपने यहाँ पर पिन अपने डाल के साइन इन कर लो। अब ये पर्सन कोई भी अगर उसके डेटा को देखना चाहेगा तो उसको इंक्रिप्शन की करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए उसको पब्लिक की और प्राइवेट की, तो प्राइवेट की डालनी पड़ेगी, जो हम इसमें देख सकते हैं। ये आपका जनरल जो था, इतना सा आपका क्रिप्टोग्राफी है। तो बोर था काफी, फटाफट करवाया गया, बट सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और क्यों यूज होती है, कितने टाइप है, बस। ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। ट्यूसडे से आपका वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे एक एक चीज को लेके। तो आने वाला सिर्फ एक मॉड्यूल हमारा बच्चा है, आईओटी हम नहीं पढ़ेंगे अपना। ठीक है, आईओटी नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो मॉड्यूल है आपका, इसको खत्म कर